हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से संबंधित खाली सवाल किए थे, नहीं थियरी तो कुछ पढ़े ही नहीं थे। तो आज क्या करना है हम लोगों को, आज हम लोगों को करना है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यार मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले हम तुमको एक बात बताना चाहते हैं, हालांकि वर्बली तो बताए थे। ये है वर्किंग विथ इक्वेशन ऑफ मोशन। तेरी लाल पीला सब चल रहा है। वर्किंग विथ इक्वेशन ऑफ मोशन माने हम जाने अनजाने ये सब काम किए ही हैं। जो सवाल किए थे उन सवालों में ये काम किए थे, लेकिन फिर भी हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना है। जनरली क्या होगा कि हमेशा हम लोग जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन का सवाल करेंगे तो हम लोग एक ओरिजिन चूज करेंगे, चूज एन origin, ठीक। all the measurements are done from origin, all the measurements are done from origin। वैसे तो कोई रूल नहीं है कि आप ओरिजिन कहाँ चुने, लेकिन जनरली जहां से हम स्टार्ट करते हैं उसको ओरिजिन मान लेते हैं। आप ओरिजिन किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं। जनरली starting point is taken as origin, ठीक है। उसके बाद चूंकि वन डायमेंशनल मोशन है तो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, या तो फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा। तो टेक वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव, टेक वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव। जैसे ही आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लीजिएगा, opposite direction will automatically be negative. Opposite direction will automatically be negative. Be negative, ठीक है। और जब ये आप ओरिजिन चुन लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन चुन लेंगे, उसके बाद फिर क्या होता है, क्वेश्चन से डेटा कलेक्ट करते हैं जो जो जानकारी दिया है, और फिर डेटा कलेक्शन के हिसाब से हम देखते हैं कि पूछा क्या है। डेटा कलेक्शन के बाद जो दिया है और जो पूछा है उसके हिसाब से डिसीजन लेता है आदमी अपना कॉमन सेंस यूज करके कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर प्राप्त करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे ऐसा कह दूं कि एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया है और इसका इनिशियल वेलोसिटी है इधर की तरफ में 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और एक्सेलरेशन है इधर की तरफ में पीछे की तरफ में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हमसे पूछ सकता है कि 2 सेकेंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, या फिर डिस्प्लेसमेंट इतना है तो कितना समय बाद डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। बहुत सारा जानकारी पूछ सकता है। अब जब हमको ये सवाल दिया, ऐसा पूछ लेगा कि 5 सेकंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि जब 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है तो उस समय में कितना समय बीत चुका है। तो टाइम पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है, वगैरह वगैरह। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ओरिजिन चुनेंगे। क्या करेंगे, ओरिजिन। अभी सवाल पे हम नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, हम बस आपको बता रहे हैं कि देखो यार ओरिजिन चुन लो, इस जगह को ओरिजिन चुन लिए और इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लिए। क्या हम पे कोई बंधन है कि इधर कोई पॉजिटिव माने? कोई बंधन नहीं है, मान लिए पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही उधर को पॉजिटिव माने तो इधर वाला चीज क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक। अब मान लीजिए कि हम इस डायरेक्शन में 15 मीटर चले, लेट से इस डायरेक्शन में हम 15 मीटर चले और पूछे 15 मीटर चलने के बाद इसका वेलोसिटी क्या है, या फिर कितनी देर के बाद ये 15 मीटर पे पहुंच गया होगा, है ना। इस तरीके का सवाल पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आप जहां पर ये इनिशियल वेलोसिटी लेंगे वो लेंगे +20, क्योंकि राइट वर्ड को पॉजिटिव लिए, और एक्सेलरेशन जो लेंगे वो -2, और उसके बाद अगर आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे +15, और उसके बाद जो भी चीज पूछ रहा है वो आप पता करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया कि डिस्प्लेसमेंट 15 है तो उस समय पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या है। आप ये चीज देख करके समझ गए होंगे कि इसमें से तीनों में से कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे। v² = u² + 2s, तो आराम से आप v² = u² + 2s पता कर लीजिए। ऐसा भी पूछ सकता है कि 15 मीटर पे जब है तो उस समय में कितना समय बीत चुका है,
तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें हमेशा कॉमन सेंस उपयोग होगा कि क्या दिया है और क्या मांग रहा है, ठीक है। और साइन कन्वेंशन हम लोग यूज कर लेंगे। फाइनली मान लीजिए कि हमको वेलोसिटी नेगेटिव आ गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी पीछे की तरफ होगा, है ना। और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आ गया मतलब आगे की तरफ है, जिधर हम माने हैं पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से हम काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसा एक सवाल दे दिए कि भाई एक टावर है, बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक दिए हैं, कुछ भी ऐसा मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और हम ऐसा बोल दिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जनरली ऐसा होता है, 9th में पढ़े होगे। और फिर हम तुमसे पूछ लिए कि इस टावर का हाइट मान लीजिए कि 100 मीटर है, टावर का हाइट मान लीजिए कि 100 मीटर है, और पूछे कि बताओ कितनी देर बाद बॉल ग्राउंड को हिट करेगा, या ग्राउंड को किस स्पीड से हिट करेगा, या किस वेलोसिटी से हिट करेगा, ये सब सवाल पूछ सकते हैं। तो सवाल जो भी पूछेंगे, लेकिन डेटा कलेक्शन करेंगे तो हम लोग क्या मानेंगे, पहले ओरिजिन मानेंगे। पहले हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, ओरिजिन। जनरली ओरिजिन कहां लेना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे। क्या ये कोई रूल है, कोई रूल नहीं है, यहाँ पे हम ओरिजिन मान लेंगे, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना लिख लेंगे, +20। क्यों +20, क्योंकि हम ऐसा माने हैं कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है, ठीक है। और अगर हमसे पूछे कि एक्सेलरेशन, तो क्या लिखेंगे, -9.8, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है। और फिर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, -100, क्योंकि यहां से डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। और अगर हमसे टाइम का वैल्यू पूछा होगा तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब कुछ साइन के हिसाब से जाएगा, टाइम का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तुमको कोई ये नियम नहीं है कि तुम ऊपर को ही पॉजिटिव मानो। तुम ऐसा भी कर सकते थे मेथड 2 में कि आप ऊपर को ही नेगेटिव मान लिए और नीचे को ही पॉजिटिव मान लिए। अगर ऐसा मानेंगे तो u का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, -20। a का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, +9.8। और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, +100। यहां से भी s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालिएगा तो आपको टाइम का वैल्यू वही आएगा जो पहले तरीके से आया है। टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन कन्वेंशन आप जो मान रहे हैं उससे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट ओके? तो इतने देर में हम लोग क्या सीखे, हम लोग ये सीखे कि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के दौरान एक ओरिजिन चुनते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन चुनते हैं। जैसे ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन चुनते हैं तो दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। हम इसका हेल्प करेंगे अभी मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के प्रेजेंस में मूव करे, जैसे ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है, इसको हम ऊपर फेंक दिए, ये नीचे आ गया, या नीचे फेंक दिए, या सिंपली छोड़ दिए, तो फिर वैसे केसेस को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं इसमें। दैट ओके। और वो भी हमारा मोशन अभी कौन सा मोशन है, 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। तो अभी जो भी पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। आप ऐसे करके छोड़ सकते हैं, ऊपर करके ऐसे करके ऊपर फेंक सकते हैं, ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे की तरफ थ्रो कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग एक दो एजम्पशन लेते हैं। पहला कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो अर्थ सरफेस के बेहद नजदीक, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। हम लोग जो ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे वो बहुत कम हाइट तक जाएगा, मतलब 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, माने 6400 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होना चाहिए। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि ग्रेविटी इज कांस्टेंट, ग्रेविटी इज कांस्टेंट। आप सब लोग बचपन से 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटते जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग मान रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा ऊंचाई तक हम जा ही
नहीं रहे। इज दैट ओके? तो अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा ऊंचाई तक कब नहीं जाएंगे? जब हम पार्टिकल को बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं फेंकेंगे। अगर हम 10 मीटर पर सेकंड से फेंके, 20 मीटर से पर सेकंड से, 100 मीटर पर सेकंड से, 500 मीटर पर सेकंड से, तब तक चलेगा। लेकिन पता चला हम पार्टिकल को फेंक दिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, तो पता चला कि वो ग्रेविटी छोड़ के भाग गया। इज दैट ओके? जो कि एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू होता है। तो एक बार जरा स्विच कर दीजिए ना ऑफिसर। हम लोगों ने माना कि ग्रेविटी इज कांस्टेंट। ग्रेविटी इज कांस्टेंट कब मानेंगे? जब हम ये मानेंगे कि पार्टिकल इज ऑलवेज नियर टू अर्थ सरफेस। पार्टिकल इज ऑलवेज नियर अर्थ सरफेस। और ऐसा करने के लिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट वेरी लार्ज। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट वेरी लार्ज। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो। कितना से कम हो यार? जनरली एक वेलोसिटी होता है एस्केप वेलोसिटी, जो कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर। उतना से फेंक देंगे तब तो धरती छोड़ के ही चले जाएगा। मतलब हमारा वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर सेकंड से भी कम होना चाहिए। माने 100 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड तक रहेगा तब तक चलेगा। पता चला कि हम 5 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दिए, तब फिर ये सब फॉर्मूला यूज करना या ये सब डिस्कशन से हम बाहर चले जाएंगे। तब जो डिस्कशन होगा दैट विल बी डन इन द चैप्टर कॉल्ड ग्रेविटेशन। अगर बहुत तेजी से फेंकेंगे तब कितना क्या होगा वो डिस्कशन करेंगे हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में। दैट ओके? ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग मान लिए कि ग्रेविटी कांस्टेंट है, मतलब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मानते हैं। और वो कितना मानते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज होता है लगभग कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कुछ नहीं दिया तो यही डेटा यूज करेंगे। जनरली कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी मान लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम धरती के आसपास ऐसे फ्रीली छोड़ देंगे तो हर सेकंड उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बदल जाएगा। मतलब उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर एग्जैक्टली स्पीकिंग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट ओके? मान लीजिए अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रेस्ट से छोड़े तो 1 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा वेलोसिटी? 9.8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकंड इसका वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। कितने से? 9.8 मीटर पर सेकंड से। अब मान लीजिए ऊपर फेंक देते तो क्या होता? हर सेकंड इसका वेलोसिटी घटता। कितने से? 9.8 मीटर पर सेकंड से। अभी हम वन डायमेंशनल मोशन का बात कर रहे हैं। ठीक है सर? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन के लिए कई बार हम लोग 10 यूज कर लेंगे। ठीक है? तो शुरू करें एक्सेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी को। ठीक है? क्या क्या सवाल इसमें आ सकता है मोशन अंडर ग्रेविटी? तुम थोड़ा सोच के बताओ कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस हम आपसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा बल दो दिमाग पे। हम धरती पे हैं नहीं, क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे? बोलिए। क्या किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंके? ठीक है भाई, ऊपर की ओर फेंक दिए किसी वेलोसिटी से, है ना? क्या क्या पूछ सकते हैं कि बताओ ये कहां तक जाएगा, कितना ऊपर तक जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। ठीक, और क्या पूछ सकते हैं? अच्छा, इसको ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा? टी अपवर्ड डायरेक्शन में जाने में कितना टाइम लगा? और अच्छा, कितना देर इसको फिर वापस नीचे आने में लग गया? या फिर टोटल टाइम कितना देर के बाद ये वापस धरती पर आ जाएगा, है ना? हम इसको थोड़ा दूर करके बनाए हैं। असल में तो ये ऐसे ही गया होगा और ऐसे ही आया होगा, अरे है ना? तो हम आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं? तो आप ही बता रहे हैं, हम कुछ नहीं बता रहे हैं, हमको कुछ नहीं आता है, हम आप ही से पूछ के बता रहे हैं कि आप पूछ सकते हैं कि किसी वेलोसिटी से फेंके तो मैक्सिमम हाइट क्या हुआ, प्लस कितना देर तक ये ऊपर जाते रहा, कितना देर तक नीचे आते रहा, या कितनी देर बाद वापस से आ गया, है ना? ये भी पूछ सकते हैं कि 2 सेकंड 1 सेकंड बाद उसका स्पीड क्या होगा, ऊपर जा रहा होगा या नीचे आ रहा होगा। ये सारा बात पूछ सकते हैं ना?
आप सच सच बताइए, आपने कहा कि कितना ऊपर तक गया, मतलब हम इस तीनों में से इन तीनों में से कोई ना कोई एक इक्वेशन यूज करके ये बात बता सकते कि नहीं बता सकते? अब कौन यूज करेंगे उसका चर्चा आगे होगा। फिर आप पूछेंगे कितना देर तक ऊपर जाते रहा, उसके लिए भी इस तीनों में से कोई इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग इस तीनों इक्वेशन का ही उपयोग करेंगे और फिर हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या डिस्कशन को आगे बढ़ाएं? चलिए बढ़ाते हैं। आप ही से पूछ रहे हैं। अब हम इसमें ढेर सारा फॉर्मूला भी आपको रटवाएंगे, लेकिन अभी आप फॉर्मूला रटवा नहीं रहे, अभी हम सारा काम आपको बेसिक से करवा रहे हैं। कुछ देर के बाद मतलब अगले क्लास में भी हम आपको ढेर सारा फॉर्मूला रटवाएंगे। सारे टीचर रटवाते हैं, हम भी रटवाएंगे। मान लीजिए ये कौन है? धरती। धरती ऊपर की तरफ फेंक दिए, कितना स्पीड से फेंकना चाहते हैं बॉल को? 60, ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंक दिए, ठीक है। इस साइड में लिख लेते हैं यार, 60 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंक दिए। हम बोल रहे हैं मान लो कि जी बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये बोलने का जरूरत है कि जी ऊपर है कि नीचे? किधर है? जी नीचे है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जी नीचे होगा। आप ही बोलिए क्या सवाल पूछे आपसे? उसको इंग्लिश में लिखेंगे फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, हाँ क्या ना? ठीक है बच्चे, मैक्सिमम हाइट को मैक्सिमम हाइट क्यों कहते हैं? मैक्सिमम हाइट को मैक्सिमम हाइट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हाइट जो है वो मैक्सिमम होता है, उसके बाद हाइट बढ़ता तो हाइट नहीं बढ़ेगा, मतलब वहां पार्टिकल जाकर के वापस आना शुरू कर देगा, मतलब यहां जाकर के पार्टिकल फिर से नीचे आएगा, लेकिन नीचे आने से पहले रुकेगा ना, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसको वापस आना है तो रुकना पड़ेगा ना, तो रुकेगा। तो मैक्सिमम हाइट का निशानी ये है कि वहां जाकर के पार्टिकल रुक जाएगा। सर हम 1D मोशन का बात कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में अगर हमको मुड़ना है तो रुकना पड़ेगा, बोले थे तो रुक गया। तो अब आप हमको बताइए कि क्या इस सवाल में पूछे हम आपसे मैक्सिमम हाइट, तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए? ओरिजिन। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? ओरिजिन। तो ओरिजिन डिसाइड कर लें, कहां डिसाइड करें? यही डिसाइड कर लेते हैं, हाँ या ना? और फिर क्या करें? साइन कन्वेंशन। किधर को पॉजिटिव मानना चाहते हैं? ऊपर, ठीक है, ऊपर को पॉजिटिव मान लिए और नीचे अपने आप क्या हो गया? इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? डेटा कलेक्शन। उसके बाद क्या क्या होगा? डेटा कलेक्शन। कौन सा डेटा है मेरे पास? यू है ना? कितना है? 60 मीटर पर सेकेंड। प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन है क्या? कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस में कि माइनस में? कि नीचे की तरफ है और हम नीचे को नेगेटिव माने हैं। और कोई जानकारी है क्या आपके पास? क्या पार्टिकल यहां जाकर के, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है? और हमसे क्या पूछा है? एच मैक्स। तो फिजिक्स के भाषा में दिस एच मैक्स इज डिस्प्लेसमेंट, दिस एच मैक्स इज डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कितना है वही पूछ रहा है। अब थोड़ा सोच के बताइए कि हम लोग के पास 3 इक्वेशन है, एक है v बराबर u प्लस ए टी, एक है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, वेरी गुड। इस तीनों में से कौन सा इक्वेशन का उपयोग करने से आंसर आएगा? थर्ड। काहे कि टाइम के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया, तो हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0।
यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2 ए की जगह पे -10 एस की जगह पे एच मैक्स, यस और नो। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, शून्य बराबर 3600 माइनस 20 एच मैक्स, अरे हाँ की ना, एच मैक्स बराबर 3600 बटे 20, यस और नो। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 180 मीटर। आ गया आंसर। हम लोग कोई मोशन अंडर ग्रेविटी का स्पेशल बात किए क्या, नहीं किए। हम लोगों को जो जानकारी था वही सब किए, खाली साइन कन्वेंशन यूज कर लिए। ठीक, अब अगला सवाल भी आप ही से पूछवाएंगे, आंसर भी आप ही से निकलवाएंगे। ठीक, अब जरा बताइए इसमें और क्या पूछ सकते थे, यहां तक जाने का टोटल टाइम। पन्ना बदल लें। ठीक, सवाल यही था। ऊपर की तरफ फेंका कितने से, 60 मीटर पर सेकंड से, और यहां पे जाकर के रेस्ट पे आ गया तो पूछा गया कि फाइंड टाइम टेकन इन अपवर्ड जर्नी, फाइंड टाइम टेकन इन अपवर्ड जर्नी, यस और नो। ये उस सवाल का बी पार्ट था। ठीक, तो आप टाइम टेकन इन अपवर्ड जर्नी के लिए आप मुझे बताइए कि क्या क्या करेंगे आप, बताइए सर। आइए पहले ओरिजिन लेंगे, हमेशा की तरह ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। इसके बाद अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को एक्सेलरेशन किधर, नीचे की तरफ, है ना। तो बताइए तो जरा u का वैल्यू कितना होगा, +60, हाँ, और a का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और v का वैल्यू, और पूछ क्या रहा है t, नहीं टी अप, क्या पूछ रहा है टी अप, है ना। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस 80, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, u का वैल्यू क्या हो जाएगा 60, एक जगह पे -10 इंटू टी अप, तो टी अप का वैल्यू कितना हो जाएगा 60/10, दैट इज। ये तो बहुत इजी पीजी क्वेश्चन हो गया ना। ये सब का फॉर्मूला 9th में भी बताया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जाता है, हम भी बताएंगे, ऐसा भी नहीं कि नहीं बताएंगे। इज दैट ओके? और कुछ सवाल आप बोलिए इसमें जो पूछ सकते हैं। बीच का भी तो कुछ बात पूछ सकते हैं। कितना मैक्सिमम हाइट आया था, 180 मीटर आया था ना, बोलिए। तो क्या हम आपसे ये पूछ लें कि 4 सेकंड बाद कहां होगा, 4 सेकंड बाद स्पीड क्या होगा, नहीं। अच्छा चलिए, तो आपका जो सवाल है वही है कि फाइंड हाइट, स्पीड आफ्टर, स्पीड एंड हाइट आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन, ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जरा बताइए कि सी पार्ट को करने के लिए डेटा कलेक्शन में क्या क्या करेंगे हम लोग। सी पार्ट कर रहे हैं, ये तो कौन सा पार्ट था, बी पार्ट। सी पार्ट के लिए क्या बोला कि फेंक दिए, कितना देर बाद 6 सेकंड बाद ऊपर पहुंच गया है, तो 4 सेकंड बाद वो कहां होगा और किस स्पीड से चल रहा होगा। तो बेसिकली हमको u का वैल्यू तो मैं पता ही है +60, a का वैल्यू मालूम है -10, और t का वैल्यू आपने दिया सवाल के हिसाब से 4 सेकेंड। u = 60 मीटर पर सेकेंड, a बराबर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t बराबर 4 सेकेंड, यस और नो। तो 4 सेकेंड के बाद उसका v कितना होगा। ठीक, तो v के लिए क्या यूज करेंगे, v बराबर u प्लस, तो v बराबर u प्लस 80 यूज करेंगे अगर, तो क्या क्या लिखेंगे, 60 -10 गुना 4, तो दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। तो ये हो गया आपका क्या चीज, स्पीड आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड। और इसमें क्या पूछ लिया है,
हाइट आफ्टर 4 सेकेंड। तो हाइट आफ्टर 4 सेकेंड के लिए आप ही जरा हमको बताइए ये कौन सा डेटा दिया, कौन सा डेटा पूछ लिया। डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहा है ना, तो कौन सा इक्वेशन यूज करें। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सोच लो। तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर मतलब 60 इंटू 4, और एक जगह पे -10 यूज कर लिए, इंटू 4 का फुल स्क्वायर, यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा 240 माइनस 80, नहीं तो ये कितना हो जाएगा 160 मीटर, यस और नो बोलिए। हाँ, और इसमें कुछ पूछना है, एक और चीज पूछ लेते हैं, ठीक है ना ना, और टोटल टाइम भी पूछेंगे, और एक चीज पूछ लेते हैं। ये डन है क्या, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, मतलब हम छोटा सा एग्जांपल लिए, उसी में पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या परेशानी किस तरीके से तुमको परेशान कर सकते हैं। तो ये सब छोटा छोटा चीज है, आप निश्चिंत रहिए, हम अंत तक वहां तक पहुंचेंगे जहां तक हमको पहुंचाना चाहिए। शुरुआत हम आसानी से करते हैं वो सिंपल क्वेश्चन से, इसका ये मतलब नहीं कि अंत तक भी ऐसा ही चलता रहेगा। जैसे इसी सवाल में मैं आपसे ये भी तो पूछ सकता था, ये कितने से फेंका था इसको, 60 मीटर पर सेकंड से, नहीं बोलिए 135 मीटर, ठीक है। आपसे पूछ लिया फाइंड ए पार्ट वेलोसिटी या फिर स्पीड व्हेन पार्टिकल इज एट 135 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। और बी में फाइंड टाइम आफ्टर विच बॉल विल बी एट 135 मीटर हाइट। कहिए जरा, डिस्कनेक्टेड, ऐसे भी तो पूछ सकते हैं। तो क्या क्या जानकारी है जरा बताइए। फिर वही साइन कन्वेंशन तो वही है, क्या साइन कन्वेंशन है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या यू मालूम है हमको कितना है, +60, हाँ ये मालूम है क्या, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट मालूम है क्या, +135 मीटर। और हम आपसे पूछ लिए हैं कि यहाँ का वेलोसिटी क्या है, v बराबर वाट, टाइम भी पूछे हैं आगे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें तीनों में से, UAS मालूम है, भी पूछ रहे हैं, कौन सा यूज करें, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हम कभी नहीं सोचे थे कि आप इतना बढ़िया से फिजिक्स पढ़ लीजिएगा। नहीं, 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, 135 मीटर, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 3600 माइनस ये 2700 हो जाएगा ना, 270 पर 10, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, लगभग क्या एग्जैक्ट हो जाएगा 900। नहीं सर, डेटा तो बहुत अच्छा दिए थे, बहुत सुंदर आंसर आया, नहीं जानबूझ के दिए थे इसीलिए थोड़ा सोचे थे तब। तो दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड। और फिर पूछ रहा है कि कितनी देर बाद ऐसा हुआ, तो v आ गया, और t पूछ रहा है कौन सा इक्वेशन यूज कर ले, फर्स्ट v बराबर u प्लस AT। तो v कितना आया हमारा 30, u कितना है 60, a कितना है -10 इंटू t। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा क्या,
यस और नो, बोलिए। तो 3 सेकंड बाद वो 135 मीटर हाइट पे होगा। क्या हम आपको सवाल करवाए? हाँ, नहीं, हम आपको सोचना सिखाएं कि देखो यार इस तरीके से तुम सवाल को वेरी करा सकते हो, क्वेश्चंस का वेरिएशन कर सकते हो, तो एग्जामिनर भी कर सकता है ना? तो इस तरीके से कर सकता है। एक और आप बोले थे कि कितनी देर बाद वापस आ जाएगा। अच्छा चलिए वो भी कर ही देते हैं। तेरी बॉल को मैंने फेंका कितने से? 60 मीटर पर सेकंड से, है ना? आपका इच्छा है कि हम आपको बताएं कि बॉल जब वापस से यहाँ टकरा रहा होगा तो कितना समय बीत चुका होगा, कितना समय बीत चुका होगा। तो आपसे हम पूछे कि फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, नहीं ओके। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में टी का वैल्यू पूछ ली। क्या क्या जानकारी है आपके पास? यू कितना लिखे? +60, आपको पता है ऊपर पॉजिटिव लिए हैं। ए बराबर और डिस्प्लेसमेंट बराबर 0, यहां से गया और फिर वापस यहां आ गया, नहीं? तो और टी का वैल्यू पूछ रहा है, टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू अगर पूछ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एस की जगह पे क्या रख देंगे? 0। ut मतलब 60 × टी, और ए की जगह पे -10 रख दिए, आई इंटू टी स्क्वायर। यस और नो? तो यहाँ पे 5t स्क्वायर बचा, इधर आ गया 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 60t, टी से टी कट गया, तो एक टी का वैल्यू कितना आ गया? 60/5, दैट इज 12 सेकेंड। तो टोटल कितनी देर बाद आया? 12 सेकेंड। होना भी चाहिए, ऊपर जाने में कितना लगा था तो उतना ही नीचे आने में भी लगेगा। सीमित तरीके से तो जा रहा है और आ रहा है, तो 6 सेकेंड ऊपर जाने में, 6 सेकेंड नीचे आने में, टोटल टाइम 12 सेकेंड। इज दैट ओके? क्लियर? और क्या करा सकते हैं इसमें परेशान? टावर से कर देंगे, जो ग्राउंड से कर रहे हैं वही टावर से कर देंगे, और क्या, यही सब वेरिएशन होगा, तो टावर से करते हैं। चलिए आइए, हम सब कराएंगे बाद में, फॉर्मूला वॉर्मूला सबसे भी, इसमें भी हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट सब कराएंगे, लेकिन अभी हम नहीं करा रहे हैं उसका। ये क्या है? टावर। कितना मीटर टावर रखना चाहोगे? 100 तो मेरा रखने का मन ही नहीं है। ठीक है 80 आप बोले ना, तो चलिए 80 रख देते हैं। 80 थोड़ा सुंदर डेटा देगा, ठीक है? 80 मीटर है। सवाल क्या है? सवाल क्या है? नीचे नहीं, अभी पहले छोड़ते हैं, फिर ऊपर फेंकेंगे, फिर नीचे फेंकेंगे, ठीक है? रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है? अब बताइए क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, दे ना मन में। हाँ, टाइम आफ्टर विच बॉल विल हिट द ग्राउंड। भाई आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, सौरभ जी हमारे साथ काम करते हैं। ये जो स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया था बहुत साल पहले, बैठते हैं साथ में, तो हम फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, और अकेले वही हमारे स्टूडेंट रहते हैं ज़्यादातर टाइम। टाइम आफ्टर विच बॉल विल हिट द ग्राउंड, ये पूछ सकते हैं, उसको करें? ठीक है, बताइए क्या करें, कहाँ पे ओरिजिन माने? जहां से स्टार्ट हुआ,
इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक। रुको रुको, ओरिजिन किधर को पॉजिटिव कनेक्टेड, नीचे को मानना है। अच्छा ठीक है, मतलब मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट एक मिनट के लिए ऊपर ही मान लेते हैं पॉजिटिव। अच्छा नीचे भी मान के एक बार कर लेंगे, ठीक है, नीचे नेगेटिव, ठीक। अब जरा बताइए ग्रेविटी किधर है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। क्या क्या जानकारी है मेरे पास, u कितना है 0, a कितना है नीचे की तरफ है, नेगेटिव लिए हैं तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या डिस्प्लेसमेंट भी है, किधर की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा -80 मीटर। और आपने पूछा t, आपने पूछा t, यस और नो, ठीक है बच्चा। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, कौन सा इक्वेशन यूज करें, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पुराना सवाल में हम डिस्प्लेसमेंट 0 लिए थे ना, जहां से चला तो वहीं वापस आ गया था। हमने एक्सप्लेन नहीं किए थे ये बात, सीधे 0 बोल दिए थे। हाँ, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह पे कितना रख दूं, -80, u के जगह पे 0, a की जगह पे -10 और टी स्क्वायर, हाँ ना बोलिए। तो ये कितना हो गया, माइनस ने माइनस को काट दिया, 80/5 बराबर टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, टी बराबर 4 सेकेंड। तो बॉल ग्राउंड को हिट करेगा कितनी देर बाद, 4 सेकेंड। और क्या पूछ सकते हैं, अच्छा, ग्राउंड से टकराने के जस्ट पहले इसका वेलोसिटी, है ना, स्पीड वेलोसिटी जो भी बोलूं, स्पीड विथ विच बॉल विल हिट द ग्राउंड, हिट द ग्राउंड, यस और नो। तो भाई जैसे पहला सवाल आप किए हैं वैसे ही दूसरा सवाल भी आप ही करेंगे। क्या क्या जानकारी यहां पे कर लेते हैं, क्या क्या जानकारी है, u कितना है 0, a कितना है -10, और टाइम तो खैर पता कर ही लिए हैं, तो t का वैल्यू 4 सेकेंड। और पूछ क्या रहा है v, ये t है ना 4, आई एम सो सॉरी, और v पूछ रहा है, नहीं आप इसको s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी कर सकते थे, आप कह रहे थे s -80 लेने, लेकिन हम नहीं लिए क्योंकि टाइम तो आ ही चुका है ना, ठीक है। या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s से भी आ सकता था क्योंकि s हमको मालूम है। एनीवे, तो क्या यूज कर लें, v बराबर u प्लस 80, v बराबर 0 -10 गुना t 4, दैट इज -40 मीटर पर सेकेंड, -40 मीटर। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि हिट करने से जस्ट पहले बॉल नीचे की तरफ जा रहा है, इज दैट ओके, है ना। हम आपको एक जादू दिखाते हैं, ठीक, इसमें ये तो हो गया। चलिए इसी सवाल को का एक और डायमेंशन, एक और पक्ष है जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। देखिएगा, एक बात बताइए, एक बॉल जो कि रेस्ट से छोड़ा गया है, जिसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो 1 सेकेंड में कितना नीचे आ जाएगा, 1 सेकेंड में वो कितना नीचे आ जाएगा। s बराबर लिख लेते हैं -h, है ना, a बराबर -10 और t बराबर 1 सेकेंड और u बराबर, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की जगह पे -h, ut मतलब 0, माइनस ऑफ हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो -h बराबर -5, तो h बराबर 5। कहानी से सीख क्या मिली कि बॉल को अगर रेस्ट से छोड़ूं और g का वैल्यू 10 लूं तो पहला सेकंड में बॉल कितना गिरेगा, 5 मीटर। पहला सेकंड में बॉल कितना गिरेगा, बॉल कहां से स्टार्ट किया है, बॉल कहां से स्टार्ट किया है, रेस्ट से, और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है। अब पहला सेकंड में कितना चला है, कुछ याद आया, कुछ याद आया, रेस्ट से मोशन करे, रेस्ट से
मोशन स्टार्ट करे और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो पहला सेकंड में अगर x दूरी चलेगा तो अगला सेकंड में 3x चलेगा, उससे अगला सेकंड में 5x चलेगा और उससे अगला सेकंड में 7x चलेगा। यहां पर कितना देर बीत चुका होगा? 4, है ना? सोच के बताइए पहला सेकंड में कितना मीटर चला है? 5 मीटर। तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? 35, है ना? ठीक। तो बोलेंगे कि बॉल को छोड़े 5 मीटर नीचे, कितना देर बाद पहुंच जाएगा? 1 सेकंड बाद। बोलेंगे 20 मीटर नीचे, कितना देर बाद पहुंच जाएगा? 2 सेकंड बाद। नहीं, 20 मीटर नीचे कितना देर बाद पहुंच जाएगा? 5 + 15 हुआ ना, 2 सेकंड बाद। फिर पूछेंगे कि 45 मीटर नीचे कितना देर बाद पहुंच जाएगा? 3 सेकंड बाद। फिर ये टोटल कितना? 45 हो गया ना, 45 में 35 जोड़ेंगे, 80 मीटर नीचे कितना देर बाद पहुंच जाएगा? 4 सेकंड बाद, है ना? अच्छा, यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बॉल रेस्ट से चला है और उसका एक्सेलरेशन है 10, तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 10। b = u + at, u 0 है, a 10 है, t 1 है, तो यहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? यहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2 सेकंड बीत गया। यहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? है ना? और यहां पर कितना हो जाएगा? 40 मीटर। यस और नो? बोलिए। पिछला सवाल बन नहीं गया? कैसे बन गया? पिछला सवाल 80 मीटर था, टाइम कितना आया था? 4 सेकंड आया था। वेलोसिटी कितना आया था? -40 आया था। 4 सेकंड में कितना मीटर हुआ? 5, 15, 20, अब 25, 45, अब 35, 80 मीटर, है ना? बोलो। इसीलिए आपका 100 मीटर का जो डिमांड था उसको हम खारिज कर दिए थे, लेकिन 80 वाला डिमांड को रख लिए थे कि आंसर थोड़ा सुंदर आए। ठीक। तो अगर हम इसमें, अगर आपको हम आप एग्जामिनर होते, आप एग्जामिनर होते और आपको हम बोलते कि आप सवाल बनाइए, ठीक है, तो ऐसा ही टावर वाला सवाल में हाइट क्या क्या रख सकते थे आप? 1 मिनट। टावर का कम से कम हाइट अगर आप, मतलब एग्जामिनर आपको बना दे, तो कम से कम टावर का हाइट क्या रखेगा? 5 मीटर। तो कितना देर बाद बॉल हिट कर जाएगा ग्राउंड को? 1 सेकंड। कितने स्पीड से करेगा? 10 मीटर पर सेकंड से। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टावर का हाइट कितना ले लें? 20 मीटर, है ना? कितना देर बाद ग्राउंड को हिट करेगा? किस स्पीड से? आप ऐसा भी है कि टावर का हाइट कितना रख सकते थे? 40 का 45 नहीं, 5 + 15 20 और 25 45। तो कितना देर बाद ग्राउंड को हिट करता? 3 सेकंड बाद, है ना? किस स्पीड से करता? टावर का हाइट अभी जो आप रखे हैं वो 80 रखे हैं, क्योंकि उसी 45 में 35 जोड़ दिए, है ना? बोलिए। तो कितना देर बाद हिट किया? 4 सेकंड बाद। कितना स्पीड से? 40 मीटर। एक और सवाल आप बना के बता दीजिए थोड़ा, अगला। 125, बिल्कुल सही। तो मैंने सवाल वाला सवाल बनाया गया ऐसे, सवाल वाला सवाल बनाया गया ऐसे, उसको सुंदर आंसर चाहिए उसको। अभी तक का तो जोड़ देख लिए ना, इस सब का जोड़ कितना था? 80। एक और 35 के बाद अगला सेकंड में कितना चलेगा वो? 45। तो 80 में 45 जोड़ दिया एग्जामिनर और वो रख दिया कितना? 125 मीटर। और इसको किससे रिलीज कर दिया? रेस्ट से। इसको किससे रिलीज कर दिया? अब बोला कि कितने देर बाद? फाइंड टाइम आफ्टर विच बॉल विल हिट द ग्राउंड, बॉल विल हिट द ग्राउंड। एंड आपसे भी पूछा स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। पेन उठाइएगा? नहीं ना, मतलब सवाल बना रहे हैं हम लोग अभी नहीं। इसका आंसर कितना हो जाएगा? t = 5 सेकंड। हालांकि इस सब का फॉर्मूला आगे हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। और स्पीड कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड। ये उत्तर पे हम लोग यहाँ के बाद चले, 1 सेकंड बाद ये 45 और आगे चला जाएगा। अभी तक तो 80 है, प्लस 45 हो जाएगा 125, और यहाँ 40 पे जा रहा है। 1 सेकंड बाद 10 और बढ़ जाएगा स्पीड, तो 50 हो जाएगा। यस और नो?
क्या हम इसको कठिन करें? देखिए कठिन करते हैं। कठिन वठिन दुनिया में कुछ भी होता नहीं है, आसान और कठिन जस्ट एक पर्सपेक्टिव है। सुनिएगा मेरी बात। ये 15 मीटर है टावर का हाइट। टावर का हाइट कितना है? 15 मीटर। बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हम 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है? कितने मीटर पर सेकेंड से? और हम आपसे पूछे कि फाइंड टाइम आफ्टर विच बॉल विल हिट द ग्राउंड। बॉल विल हिट द ग्राउंड। आपसे ये भी पूछ लें फाइंड स्पीड विथ विच बॉल विल हिट द ग्राउंड। पूछ लिए तो आप क्या हुआ कर दे। हाँ भाई थोड़ा सा लाइट वाइट का इशू हो गया, बोर्ड पे तो दिख ही रहा है। ओके हाँ सुनिए मेरी बात। ये कह रहे थे कि अगर आपको ये सवाल करने के लिए बोला जाएगा तो आप पहले क्या करेंगे? इसको ओरिजिन मानेंगे? नहीं, दिस इज ओरिजिन। अपवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं और डाउनवर्ड को, तो u का वैल्यू कितना ले लेंगे? +10 मीटर पर सेकेंड। a का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे? यहां से नीचे, ये इसका हम पूछ रहे हैं यहां तक आने का ना, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ ना, तो डिस्प्लेसमेंट -15 मीटर। और हमने आपसे पूछा t, ठीक है? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर रखते हैं। s बराबर कितना? -15 ut माने 10 इंटू टी माइनस ऑफ हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। एक जगह पे -10 रख दिए तो ये कितना हो गया? -15 बराबर 10t माइनस 5t स्क्वायर। 5 कॉमन ले लें, -3 बराबर 2t माइनस टी स्क्वायर। तो आया क्या? टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 बराबर 0। टी इन टी स्क्वायर -3t प्लस टी माइनस 3 बराबर, टी कॉमन ले लिए t माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लिए t माइनस इज इक्वल टू 0। तो t प्लस 1 इंटू बराबर 0। तो t बराबर कितना है? t बराबर 3। -1 तो हमारे काम का नहीं है, समय नेगेटिव नहीं होता। तो कितनी देर बाद ग्राउंड को हिट करेगा? 3 सेकंड बाद। कितनी देर बाद? 3 सेकंड बाद, ठीक है? और किस स्पीड से हिट करेगा? b बराबर u प्लस एटी, नहीं u कितना? 10, a कितना? -10, t कितना? 3 सेकंड, है ना? सो ये हो गया -20 मीटर पर सेकंड। -20 क्या बता रहा है आपको? -n बता रहा है कि हिट करने से पहले बॉल किधर जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन, है ना? तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड स्पीड कितना हो गया उसका? 20 मीटर पर सेकंड। यस और नो? क्लियर? इसी का एक और पर्सपेक्टिव बताया आपको। हाँ चलिए करते हैं हम लोग, इसको हटा दें। एक बात बताइएगा, बॉल जब यहां पर है तो यहां पर तो रेस्ट पे है ना, है ना? तो 1 सेकेंड बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 10। रेस्ट से 1 सेकेंड बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा? मतलब जितना से फेंका गया उतना ही हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली इसके बगल में आ जाएगा। कितने स्पीड से जा रहा होगा? अगर हम आपसे पूछे कि ये हाइट कितना है तो बोलिए क्या? 5 मीटर। 5 मीटर 1 सेकेंड में कितना? 5 मीटर, है ना? तो अगर ये यहां से यहां तक आने में 5 मीटर लगाया है, तो एक बार देखे थे ऊपर जाने में 6 सेकंड लगा था, नीचे आने में भी 6 सेकंड, मतलब ये यहां से ऊपर जाने में भी कितना सेकंड लगाया होगा? कितना मीटर चला होगा? 5 मीटर। और सेकंड कितना लगाया होगा? 1। तो यहां से यहां तक जाने का 1 सेकंड और फिर यहां से यहां तक आने का 1 सेकंड और। अच्छा ये 5 मीटर है, ये कितना टावर दिया है?
15 दिया मतलब इसका 3 गुना है, मतलब अगर पहला सेकंड में x चलता है तो अगला सेकंड में 3x मतलब यहां से यहां तक में अगर 1 सेकंड लगा है तो यहां से यहां तक में फिर से 1 सेकंड लगेगा, है ना? तो कितना सेकंड हो गया? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। यस और नो? क्लियर? ये जो नेगेटिव है -1 वो क्या बता रहा है? वो भी कुछ बता रहा है। अगर इस बॉल को 10 से ऊपर नहीं फेंकते बल्कि 10 से नीचे फेंकते तो वो यहां से यहां की तरह चलता ना। अगर 10 से ऊपर ना फेंक करके नीचे फेंकते तो यहां से यहां वाला जर्नी कम होता ना। कितना सेकंड में कवर करता? उसी का माइनस यहां है, उसी का माइनस है। इज दैट ओके? क्लैरिटी है यार? लाइट का थोड़ा सा फाइट है। कितने लाइट का क्या है? फाइट। तो अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करें। इसमें तो हमको बहुत सारा प्यारा प्यारा बात बताना है आपको, बट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसी को। कितना देर और चला लेंगे? चलते हैं, रख देते हैं। ठीक है बच्चों, पटना में लाइट बहुत कट रहा है, इसी की वजह से थोड़ा दिक्कत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए बाय बाय।